बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से भड़के रामभद्राचार्य और कहा इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि इस अत्याचार का बदला लेना चाहिए, हमको शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, सभी हिंदुओं को मिलकर अत्याचार का सामना करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं से आहत जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस हिंसा की कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सभी हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, इस अत्याचार का बर्बरता से बदला लेना चाहिए। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का सिलसिला जारी है। जिस तरह से हिंदू युवक दीपू की बेरहमी से हत्या की गई और उसके शव को पेड़ से लटका करके जला दिया गया, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और भारत सरकार से मांग की जा रही है कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले और वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दीपू चंद्र दास की ब्लास्फेमी का झूठा आरोप लगा करके हत्या कर दी गई थी। बड़ी बेरहमी से कट्टरवादियों की भीड़ ने उसे पीट पीट करके कत्ल किया और उसके बाद शव को पेड़ पर लटका करके आग लगा दी थी। इन दर्दनाक तस्वीरों के बाद भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है, पुतला फूका जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उधर बांग्लादेश में यूनुस सरकार को बड़ा झटका लगा है। यूनुस के करीबी गृह मंत्रालय के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। यूनुस के करीबी खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दिया। उस्मान हादी की हत्या के बाद इस्तीफे की मांग उठ रही थी। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय में विशेष सहायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उस्मान हादी की मौत के बाद वहां जो कट्टरपंथी हैं मोहम्मद यूनुस पर भी दबाव डाल रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव टालने के लिए इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया हो सकता है और इन सब के बीच बड़े अधिकारी का इस्तीफा, मोहम्मद यूनुस के करीबी अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है जिसका नाम खुदा बख्श चौधरी बताया जा रहा है। उस्मान हादी जो कि एक कट्टरपंथी नेता था जिसे गोली मारी गई थी, चुनाव से ठीक पहले उसे गोली मारे जाने के बाद एक हफ्ते तक करीबन वो घायल अवस्था में पड़ा रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई और इसके बाद से ही बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोहम्मद यूनुस ने उसके जनाजे में जाकर के वहां लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कट्टरपंथियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश से ही अगली खबर भी है। 17 साल के बाद आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी से स्वागत किया है। ढाका एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में लाखों की संख्या में बीएनपी समर्थक उमड़ पड़े। इस दौरान तारिक रहमान को बुलेट प्रूफ बस और कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। तारिक रहमान की यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब देश में युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की हुई है। हादी की मौत ने पूरे बांग्लादेश में तनाव बढ़ा दिया है। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और बीएनपी का प्रमुख चेहरा भी हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएनपी तारिक रहमान को आने वाले चुनाव में पार्टी का चेहरा बना सकती है। बीएनपी की लोकप्रियता फिलहाल बढ़ी हुई बताई जा रही है और ऐसे में तारिक रहमान की वापसी हुई है। सवाल यह है कि तारिक रहमान क्या चुनाव में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। इन सब के बीच बड़ी संख्या में बीएनपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए कैसे पहुंचे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीड़िता का अपमान आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान? ये बात और ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की एक बेटी बेबस है। वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, दर दर भटक रही है, खौफ के साए में जी रही है। साल 2017 में एक नाबालिग लड़की से उन्नाव में रेप हुआ। आरोपी उस वक्त के बीजेपी नेता और विधायक कुलदीप सेंगर और उसके साथी थे। बड़ी जद्दोजहद और कानूनी लड़ाई के बाद सेंगर गिरफ्तार हुआ और उसे निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कानूनी दांवपेच लगाकर कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली, जिसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ जमानत के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने बैठी। परसों रात पुलिस ने उसे वहां से जबरन घसीटकर हटा दिया। इसको लेकर दिल्ली से यूपी तक सियासत गरमाई है। सवाल उठे हैं
जवाब मिले भी नहीं थे कि इस बीच यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने इस गंभीर मामले पर बेशर्म अट्टहास का साहस दिखाया। लेकिन यूपी के एक और मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, जो बेशर्मी से हंसने वाले ओपी राजभर से भी आगे निकल गए। उन्होंने सेंगर को जमानत के फैसले का स्वागत किया और साथ ही कहा कि जमानत मिलने में देर हो गई, लेकिन अब जमानत मिल गई है तो उसका स्वागत है। पहले आपको सुनाते हैं यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने उन्नाव रेप केस में निचली अदालत से सजा पाए कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का स्वागत किया। कैमरे पर आकर कहा, न्याय देर से मिला है, स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। वहीं इसी मामले में यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने तो बेशर्मी की इंतहा कर दी। उनकी हंसी उस बेटी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है जो सेंगर की जमानत के फैसले के बाद हर पल डर के साए में जी रही है। उसे डर है कि सेंगर जमानत पर बाहर आ गया तो उसकी और उसकी मां की जान को खतरा है। और ये सब चीजें जब यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछी गई तो बेशर्म वाली हंसी के साथ राजभर साहब ने जो जवाब दिया वो शर्मसार करने वाला है। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का पीड़िता का परिवार लगातार विरोध कर रहा है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए पीड़िता ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता के मुताबिक सीबीआई का आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सेंगर से मिला हुआ है। पीड़िता ने कहा कि सीबीआई का वकील कोर्ट में खड़ा रहता है, कहता है कि हम आपको क्या जाने, अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ अच्छे से साथ देती तो सेंगर को जमानत ना मिलती। तो सीबीआई पर गंभीर आरोप पीड़िता ने लगाए हैं और कहा कि सीबीआई का जांच अधिकारी वो सेंगर से मिला हुआ है। कैसे देखते हैं आप जो सीबीआई ने ये सारी बातें की हैं कि ऐसी खबर आ रही है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस जमानत का विरोध करेगी कुलदीप सिंह? सीबीआई को उस टाइम नहीं दिखा था जब वो हाई कोर्ट में बहस चल रही थी। हाई कोर्ट में जज साहब बैठ के सुन रहे थे, मेरे वकील साहब बहस कर रहे थे। अगर मेरे वकील का अगर सीबीआई साथ देती तो आज क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत ना होती। अब तो जाएंगे क्योंकि इसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है, सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। वहीं उन्नाव रेप केस में पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि जिस बात की आशंका थी वो खतरा अब काफी बढ़ चुका है, यानी कि जो पीड़ित पक्ष है वो यहां पर मांग कर रहा है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बल की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के टॉप कमांडर और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली गणेश उइके को मुठभेड़ में मार गिराया। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी कामयाबी गणेश उइके का मारा जाना है। गणेश पर कई मामलों में केस दर्ज थे और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खूंखार नक्सली था। ओडिशा के नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी अखिलेश्वर सिंह ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की। यह मुठभेड़ कंधमाल जिले और गंजम जिले के बॉर्डर में स्थित रामपा के जंगल में हुई। इन नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इससे पहले 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली हिडमा को भी मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया था। वो भी टॉप नक्सली कमांडर था। अलग अलग राज्यों में टॉप नक्सली कमांडर ढेर किए जा रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने का वादा किया गया था गृह मंत्रालय की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, अब उस दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं और गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि ओडिशा भी अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।